नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीवित पुत्रिका या जीवतिया व्रत की एक कहानी लेकर आए हैं। तो आप इस कहानी को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी शादी के 10 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। कई वैद्य को दिखाने के बाद भी, इलाज कराने के बाद भी सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु 1 महीने के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस बात से सेठ और सेठानी और ज्यादा दुखी रहने लगे। पुत्र के शोक में सेठ जी ने अपना काम धंधा छोड़ दिया, जिससे धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। वह दोनों हर समय संतान के वियोग में तड़पते रहते थे। समय के साथ उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी कमाई करने के लिए परदेश चले गए। देखते ही देखते दिन महीने में बदल गए और महीने साल में बदल गए, परंतु सेठ जी वापस नहीं आए। जो थोड़ा बहुत सा अनाज घर में बचा हुआ था वो अभी खत्म हो गया था। अब सेठानी भी घर से बाहर काम के लिए निकलती है और एक मैदान से मिट्टी खोदने का काम करने लगती है। जिस मैदान से सेठानी मिट्टी निकालती है वहाँ बहुत सारे बच्चे खेला करते थे। उन्हें देखकर सेठानी बहुत खुश होती थी और कुछ समय के लिए अपना सब दुख दर्द भूल जाती थी। जब वह वापस अपने घर आती तो वह अपने बच्चे के वियोग में तड़पने लगती थी। अब वह हर रोज का काम पर जाती और मैदान में खेलते बच्चों को देखकर खुश होती रहती थी। एक दिन सेठानी जब मैदान में मिट्टी खोदने पहुंची तो वहां देखी कि वहां एक भी बच्चा खेलने नहीं आया है। यह देखकर सेठानी को बहुत दुख हुआ। उस दिन सेठानी ने मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर बच्चे का पुतला बनाती है और शाम को काम खत्म करके उस पुतले को घर लेकर आ जाती है। उस पुतले का नाम सेठानी रामू रख लेती है। अब सेठानी उस मिट्टी के पुतले में अपने बच्चे को देखने लगी और उसके साथ खुशी से रहने लगी। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, उसके साथ खेला करती थी। जब भी काम पर जाती थी तो वह उस पुतले को अपने साथ कपड़े में लपेटकर ले जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठकर पूजा कर रही थी। सेठानी उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, बहन, यह आप कौन सी पूजा कर रही हैं? इस पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे भी बताइए। तब वो औरतें बोली, इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका या जीवतिया है। यह व्रत करने से संतान की आयु लंबी हो जाती है। जो महिला विधि विधान से यह व्रत करती है, यदि उसके संतान है तो उसकी आयु लंबी प्राप्त होती है, और यदि संतान नहीं है तो उसे पुत्र रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर सेठानी सोचने लगी, मैं भी अपने पुत्र रामू के लिए यह व्रत करूंगी। अब सेठानी मन में ठान लिया कि अगले वर्ष से वह अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करेगी। समय बीतता गया और अगले वर्ष फिर जीवतिया का व्रत आता है। तब सेठानी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है। दिन रात भगवान से अपने पुत्र रामू लंबी की आयु की प्रार्थना करती है। अगले दिन सेठानी ने जीवतिया व्रत का पारण पूरे विधि विधान के साथ किया और फिर हमेशा की तरह अपने काम पर लग गई। एक दिन वह पुतले को लेकर काम पर गई। उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो देखती रह गई कि पुतले की जगह एक छोटा सा बच्चा है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई और समझ गई कि यह सब जीवतिया व्रत की कृपा से हुआ है। मिट्टी के पुतले में भी भगवान ने जान डाल दी है। वह भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आती है। रास्ते में सभी लोगों को बताती है कि जीवतिया व्रत की कृपा से मेरा मिट्टी का पुतला पुत्र बन गया है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, सेठानी पागल हो गई है। मिट्टी का पुतला कभी जीवित हो सकता है? लेकिन मिट्टी के पुतले की जगह बच्चे को देखकर सब समझ गए कि सेठानी पर भगवान की कृपा हुई है। उधर सेठ जी जो कमाने के लिए विदेश गए हुए थे, भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी का याद आ गई। वह भी अपना कमाया हुआ सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में चोरों ने उनका सारा सामान लूट लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 रोटी थी जो उन्होंने रास्ते में खाने के लिए रखे थे। जब सेठ जी थोड़ा आगे चले तो रास्ते में भगवान एक साधु का वेश धारण करके वहां आए और सेठ जी से कहने लगे, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सेठ जी ने अपने पास रखी 2 रोटियां उन साधु को दे दिया। साधु ने 1 रोटी ली और वापस सेठ जी को दे दी और कहने लगे, यह बचा हुआ खाना तुम अपने साथ ले जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। सेठ जी जब अपने घर आए तो देखते हैं कि उनकी पत्नी एक बच्चे को खाना खिला रही है।
बच्चे को देखकर सेठ जी बहुत नाराज हुए। तब सेठानी ने भगवान की कृपा की सारी बात सेठ जी को बता दी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। फिर सेठ जी ने रास्ते की बात सेठानी को बताई। वो कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी पोटली में एक रोटी बचा हुआ है, वो मुझे ला दो, उसे मैं खाकर थोड़ा आराम कर लूँगा। सेठानी जाकर जैसे ही पोटली खोलती है तो देखती है कि उस पोटली में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात हैं। यह देखकर वह चौंक जाती है और सेठ जी के पास जाकर कहती है, आप तो कह रहे थे कि आपका सारा धन चोरों ने रास्ते में लूट लिया है, आपकी पोटली में तो बहुत ढेर सारा धन है। तब सेठ जी जाकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं। पोटली में तो सोने चांदी हीरे मोती भरी है। यह देखकर सेठ सेठानी जी से कहने लगे, यह सब तुम्हारे व्रत का फल है। जो तुम्हें पुत्र मिला है और इतना सारा धन दौलत मिला है, ये जिउतिया व्रत की कृपा से मिला है। ये सब तुम्हारी ही व्रत और भक्ति भाव की कृपा है। दोस्तों, यह थी जिउतिया की पूजा पाठ की कहानी। दोस्तों, अगर आप कोई भी पूजा पाठ सच्चे मन से करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, जैसे सेठ और सेठानी को मिला। दोस्तों, अब हम वीडियो करते हैं समाप्त।